कल होता है इस पैर का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, मेडिकल अनफिट नहीं होंगे। अगर यहाँ पर 3 उंगलियां नहीं जाती हैं तो आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। पर अगर कंपन जैसी कोई प्रक्रिया हो रही है, अगर इस तरह हो रहा है कुछ, इसी के साथ नाक का एक पॉइंट और बनता है कि अंदर ये जो दोनों आपके सांस लेने के जो छिद्र होते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे गर्ल्स का कमेंट आता है कि मेडिकल पॉइंट कौन कौन से होते हैं गर्ल्स के। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो कि डिफेंस में गर्ल्स का भी मेडिकल पॉइंट होता है, चाहे वो यूपीएसआई का हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे इंडियन आर्मी का हो और चाहे नेवी का हो, चाहे आरपीएफ गर्ल्स का हो, सभी का मेडिकल प्रॉपर होता है। और दोस्तों इस मेडिकल में अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि गर्ल्स का जितना भी मेडिकल होता है इसमें मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ से लेकर पैरों तक गर्ल्स का कौन कौन सा पॉइंट बनता है और कौन कौन से पॉइंट में आप बाहर हो सकते हो, ये एक्सप्लेन करके सारा का सारा बताऊंगा। लेकिन उन पॉइंटों से कैसे बचना है ये नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पैरों की। ये जो आपके पैर होते हैं, आपका मेडिकल होता है इस पैर का यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ये अंगूठे की हड्डी बाहर की तरफ नहीं निकलना चाहिए, उंगलियां छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए, कटी नहीं होनी चाहिए, अंगूठे के नाखून प्रॉपर होने चाहिए। पैर उठाना, पीछे पीछे घूमो, पीछे घूमो, पैर उठाना। ये वाला गैप, ये फ्लैट फुट का एरिया, ठीक, यहाँ पर गड्ढा होना चाहिए। ये अगर ये और ये पूरा फ्लैट होता है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। ये तो पैरों के नीचे का हो गया। एक पॉइंट आपका नौकनी का बनता है, पैर जो खींचे। यहाँ पर अगर आपका गैप नहीं होता है, इस तरह का गैप नहीं है, अगर ये पैर जुड़ जाते हैं, पैर जोड़ दो। अगर इस तरह जुड़ जाते हैं, जोड़ भी सकते हैं आप, अगर नहीं है तो नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पर आप गैप नहीं है तो आपको नौकनी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हाथ ऐसे करें, ये आपको हाथों का पॉइंट बनता है जिसको कैरिएंगल बोलते हैं। अगर यहाँ पर आपकी 3 उंगलियाँ जाती हैं तो ठीक है, आप मेडिकल अनफिट नहीं होंगे। अगर यहाँ पर 3 उंगलियाँ नहीं जाती हैं तो आप मेडिकल अनफिट हो जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है, एक पॉइंट इसमें और बनता है कि आपका ये जो एंगल है ये वाला, अगर आपका हाथ का लूचपन का एक पॉइंट होता है, अगर ये हाथ ऐसे करने से, ये करने से अगर ऊपर की तरफ आता है तो आपको पॉइंट मिलेगा। इसी पे एक बात करेंगे, यहाँ पर अगर आपको हाथ टाइट करेंगे और यहाँ पर अगर कंपन जैसी कोई प्रक्रिया हो रही है, अगर इस तरह हो रहा है कुछ इस तरह, तो आपको पॉइंट मिलेगा। इसी में जो है आपकी उंगलियाँ हैं, किसी किसी बंदे का, किसी किसी बच्चे का ये उंगली ऐसे टेढ़ा हो जाता है। ये उंगली अगर आपकी टेढ़ी होगी तो दिक्कतें होंगी। या तो फिर टाइट करें हाथ, बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारा गड्ढा बन रहा है, ये उंगलियाँ बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ धंस रहा है ये वाला एंगल, तो आपको पॉइंट मिलेगा। मुट्ठी बंद करो। मुट्ठी बंद करने के बाद अगर कुछ सेकंड बाद, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट बाद अगर यहाँ पर पसीना आता है तो आपको पॉइंट मिलने के चांसेस। इसके बाद हम बात करेंगे आपके कान की। कान में क्या होता है कि ये जो कान है आपका, सबसे पहले इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जब आपका कान है इसको क्लीन करवाते रहें 10-15 दिन में, क्योंकि ऑक्सीजन एयर पास होती है तो यहाँ पर कचरा चला जाता है, उसको वैक्स बोलते हैं। तो अगर कान गंदा होगा तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिल सकता है, अगर नहीं होगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा। एक पॉइंट और बनता है कान में कि आपका जो कान का पर्दा है, जो कान का सुनने की जो सुनते हैं, जिससे वो पर्दे में अगर आपका दाग धब्बे हैं, जब डॉक्टर चेक करेगा तो यहाँ पर कान का मशीन लगाएगा, कंप्यूटर में दिखेगा, वहाँ पर जब आपका अगर वाइट दाग धब्बे हुए तो पॉइंट मिल जाएगा। एक पॉइंट कान का और बनता है कि जैसे वो मशीन डालेगा वहाँ पर क्या होता है कि एक पर्दा इतना छोटा सा होता है, इतना छोटा सा, जिससे आप सुनते हैं, वहाँ पर होल हो जाता है, ठीक। अगर वो होल हो रहा है, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में छेद बोलते हैं, ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पॉइंट मिलने के चांसेस है। एक आपका नाक का होता है जो डीएनएस जिसको बोलते हैं। अगर ये नाक आपकी टेढ़ी है, साइड में इस तरह हो रही है, इस तरह हो रही है, इतना सीधा है तो ठीक है, अगर इस तरह जा रही है तो आपको पॉइंट मिलेगा। इसी के साथ नाक का एक पॉइंट और बनता है कि अंदर ये जो दोनों आपके सांस लेने के जो छिद्र होते हैं, अगर इनमें से अंदर का जो हड्डी बढ़ा हुआ है, यहाँ पर हड्डी बढ़ा हुआ है तो आपको पॉइंट मिलेगा। यहीं पर अगर हम बात करें आपके दांतों की, दांत का भी पॉइंट होता है, दांत का भी मेडिकल होता है। ऐसे करें, ये आपके जो दांत है प्रॉपर, जैसे ऊपर और नीचे के दोनों बत्तीसी प्रॉपर मिल रही हैं,
तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर प्रॉपर बत्तीसी आगे पीछे है तो दिक्कतें होंगी। तो मुंह खोले पूरा। यहाँ पर आपके दांत अंदर साइड के जो आपकी दाढ़ होती है उनमें से जैसे 28 से 30 32 दांत होते हैं सभी को नॉर्मली लगभग। कुछ बंदों के ऐसा होता है कि कुछ 1-2 दांत नहीं जगते हैं दांत। अगर आपके टूटे नहीं हैं, ठीक, तो आप पास हो जाएंगे। अगर टूटे हैं, 2-4 टूटे हैं तो थोड़ा दिक्कतें होंगी, लेकिन फिर भी पास हो जाएंगे। और एक चीज़, आपके दांत अगर क्लीन नहीं है तो क्लीन करा लीजिए। काढ़ा लगा हुआ है तो क्लीन करा लीजिए। पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन पॉइंट देने की संभावना बढ़ जाती है। यही पर बात करेंगे आपके आँखों की। आँखों में कई पॉइंट होते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आँखों का एक पॉइंट होता है सबसे तगड़ा, जिसको बोलते हैं 6x6। अगर यहाँ से खड़े होकर 6 मीटर, 6x6 का मतलब होता है यहाँ से खड़े होकर 6 मीटर में एक चार्ट लगा होगा, उसको प्रॉपर पढ़ के आना होगा। सबसे नीचे वाला पॉइंट अगर दोनों आंखों से पढ़ लेते हैं तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर एक से पढ़ लेते हैं, एक से नहीं पढ़ लेते हैं तो पॉइंट मिल सकता है। कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें से आपको पास करना पड़ेगा। एक पॉइंट और होता है कलर विजन का। एक बुक होती है कलर विजन की, उसमें से बहुत सारे अक्षरों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा और दिखा भी दूंगा आपको। तो कुछ अक्षरों को वहाँ पर कलर के उसमें होगा, उसको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जब आगे बढ़ जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। एक आँख का पॉइंट होता है कन्वर्जन डिफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भयंगापन। जब हम किसी पॉइंट का व्यू करते हैं और पॉइंट को देखते हैं और आंखों को प्रॉपर उसी के ऊपर साइड से चलाते हैं इस तरह, और खोपड़ी नहीं घुमाते हैं और अपने आप को डिस्टर्ब आंखों को नहीं करते हैं, तो इसका पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। यहीं पर अगर आंखें आपकी इधर से उधर हो गई तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी बॉडी में कहीं भी निशान है या जले का, वहाँ पर व्हाइट का निशान नहीं है, अगर प्रॉपर स्किन के साथ मैच कर रहा है, हाथ ऐसे करें, अगर जैसे यहाँ पर आपका जले का निशान है तो यहाँ पर इसी तरह का स्किन जले के निशान के अंदर भी होना चाहिए। यहाँ पर अगर एक्सीडेंट का निशान है तो यहाँ पर आपका स्किन के साथ ही मैच करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको मेडिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, और नहीं तो आपको मेडिकल पॉइंट मिलेगा।